भगवान कहते अब तेरे को बोध हुआ कि नहीं? तब कहता नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान मयाच्युत, ये अच्युत मेरा मोह नष्ट, स्मृति को प्राप्त हुआ, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह समझ के है, जब समझ होगी तो मोह नहीं रहेगा। ये गीता समझ ऐसी देता है कि आपको शोक मोह सुखा देता है। और संसार में फिर ऐसे रहते हैं, संसार में ऐसे रहते हैं पति पत्नी, जैसे कमल, कमल की दृष्टि कैसी है? कमल की दृष्टि सूर्य है, कमल का जीवन सूर्य है, इसका जो जीवन होता है उसकी सत्ता उतर जाती, शक्ति उतर जाती है। तो अब जब सूर्य उदित होता है तो कमल मुस्कान भरने लगता है, और सूर्य अस्त होता है तो कमल मुरझा जाता है। तो उसका जीवन सूर्य है, तो सूर्य जीवन होने से सूर्य प्रकाश और ज्ञान का रूप है, तो उसकी सत्ता उतरती है। क्या सत्ता है सूर्य की? क्या? कर्षण शक्ति, कर्षण शक्ति। कहीं भी जल पड़ा हो उसकी किरणें सोख लेती, खींच लेती। ऐसे ही सत्ता जो है जड़ों के अंदर आ जाती है। तो कितना भी माया रूपी जल आ जाए तो अभी वो कीचड़ से अपनी खुराक खींच लेती है। कितना भी जल आ जाए न कमल पाता है, मुस्कान भरता रहता है। ऐसे ही ज्ञानी तब तक लोग जो हैं संसार में रहते हैं, हमेशा मुस्कान भरते रहते हैं। कैसे? कैसे रहते हैं? गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, नैव किंचित् करोमि चित्तो मन्ये तत्वित् पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रान् नासनान् गच्छन् सोपान् स्वसान् बलपान् व्यजन् ग्रहण नूनिमिषन्। तत्व को जानने वाला तो ऐसा समझता मैं किंचित न करोति, कुछ भी नहीं करता हूँ, सारे कार्य प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति क्रियमाण गुणे कर्माण सर्वथा अहंकार गुणगाता कर्ता मितमन्ते। संपूर्ण गुण कर्म प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं। अहंकार मूढ़ बुद्धि वाला कहता मैं करता हूँ, और करता हूँ मान करके भोक्ता बन जाता है। कर्ता भोक्ता यही तो जीव जो संसार में बैठा हुआ है, और जो बोधवान इससे उठ गया है वो साक्षात वही स्वरूप परमात्मा है। तो तत्व को जानने वाला क्या पश्चिम मैंने देखता हुआ, तुम्हारा सुनता हुआ, स्पर्श ही स्पर्श करता हुआ, जिक्र मैं सीखता हूँ, जिक्र मैं सुनता हुआ, सुन खाता हुआ, गच्छन मान जाता हुआ, सुपाई मैंने सोता हुआ, सोसन मैंने सांस लेता हुआ, पलपन बातचीत करता हुआ, विचन मैंने त्यागता हुआ, ग्रहण मैंने ग्रहण करता हुआ, नून मिशन निमसन न पलकों को खोलता मीचता गिराता हुआ, यूँ समझता मैं किंचित न क्रोध, कुछ भी नहीं करता हूँ। जो कुछ भी नहीं करता हुआ करता है, अकर्ता केवल परमात्मा ही है। तो उसी परमात्मा में उसकी ये बड़ा नहीं है, केवल 7 से श्लोक, इसमें केवल 7 से श्लोक है। पढ़ने वाले तो इसे घंटे सवा घंटे में इसका अध्ययन कर लेते हैं संस्कृत। इसमें 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। 18 ही दिन महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई थी, जिसमें 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार मकवाफी मारे गए। कितना बड़ा युद्ध हुआ था, 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार आदमी मारे गए, 24,000 आज्ञा। ये दशा हुई थी। जब महात्मा गांधी से पूछा अंग्रेजों ने, सब ग्रंथों को अपने ऊपर रख दिया और गीता को नीचे रख दिया, तो महात्मा गांधी उत्तर देते हैं। उन्होंने पूछा आपका गीता क्या है? तो उन्होंने कहा हमारा गीता तुम्हारे सब ग्रंथों की जड़। और फिर पूछा कि गीता को रख दिया ऊपर, अपने ग्रंथों को नीचे रख दिया। तो उन्होंने पूछा कि अब आपका गीता क्या है? तब उन्होंने कहा हमारा गीता तुम्हारे सब ग्रंथों का सरपास है। उनका गीता ही अध्ययन था। महात्मा तिलक से उन्होंने गीता था, गीता ही उनका जीवन था। और महात्मा गांधी से नेहरू ने
जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था, जब मौका नहीं मिलता था तब टट्टी में गीता किया करते थे। तो गीता हमारे देश का ग्रंथ है और बिल्कुल छोटा ग्रंथ है। गीता पढ़ने वाला उस पराभक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है। गीता पठन पाठन करने वाला उस परम पराभक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है और उसका मोह शोक चला जाया करता। गीता का प्रयोजन शोक और मोह निवृत्ति है। तभी तो अर्जुन का नष्ट हो मोह आए स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। किसकी स्मृति? अपने स्वरूप की, अपने वास्तविक स्वरूप की। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? परम तत्व परमात्मा। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? परमात्मा। परमात्मा एक है और जीव अंतःकरण में बैठने से अनेक है। आभास से आभासक जो जीव है और सारे आभासों का प्रकाशक है वो परम तत्व परमात्मा है। आभास से अंतःकरण ही करता है, अंतःकरण के साथ आभास भोगता है। ये कर्ता भोगता ही तो जीव है। जो कर्ता भोगता कर्ता से उठ जाता है, कर्ता भोक्ता से उठ जाता है, वो संसार से संशय निकाल करके उठ जाता है, वो परम तत्व बैठता है। वो जीव कोटि में नहीं गिना जाता, वो परम तत्व परमात्मा में उसकी स्थिति परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ संसार में आए हैं, संसार में आए हैं 4 आश्रम हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य में तो विद्या का अर्जन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वेद विद्या का अर्जन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, महापुरुषों की सेवा करना, इससे अंगाड़ी के लिए वो समझ जाए दलदल में अपना फंसे। ये बात समझ के गुलता है, वो डूबता नहीं है। और बेसमझ गुलता उसे थाई नहीं मिलती है। तो गृहस्थी में सोच समझ गुले और समझ के संतान पैदा करी। ये नहीं कि तमाम लड़की ही कर ली, हाँ तमाम पुत्री कर लिए। अरे इनकी जानकारी होनी चाहिए। भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानी थी, जिनके 10-10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई नहीं। राम लक्ष्मण भरत शत्रु, 2 पुत्र हुए, एक पुत्री नहीं। तो जानकारी के ऊपर बात है, हमारे ज्ञान की बात है। हम चाहे जैसे पुत्र बनावे, चाहे पुत्र बना चाहे पुत्री बनावे, ये हमारे बुद्ध की बात है। क्योंकि ये मनुष्य मृत्यु में हमने पहले ही समझ पढ़ लिया था। छोटे समय हमारे गुरु महाराज थे, पिता के गुरु महाराज, हमारी माता कहती थी या गुरु महाराज की सेवा करें। गुरु महाराज हमें ज्ञान देते थे, हम अपने चरण दापते थे, सेवा करते थे, हमें बहुत दिया करते थे। उन्हीं ने 2 के मेले से मनुष्य में ले दी थी। उसमें सब ज्ञान, संन्यास के धर्म, गृहस्थ के धर्म, वानप्रस्थ के धर्म, ब्रह्मचर्य के धर्म, पुत्रों को बनाना, पुत्री को अच्छे। अरे भाई मकड़ी अधिक ज्यादा छोड़ जाएगी तो फंस जाएगी, मर जाएगी, और नहीं छोड़ेगी तो पेट नहीं भरेगा। ऐसे हिसाब से समझाया, मार्गदर्शा। क्योंकि मनु महाराज की सृष्टि है रचित। ऐसे ही बोध हमें पहले ही, ये गुरुओं की कृपा है। गुरुओं की कृपा के द्वारा, गुरुओं के द्वारा मार्ग जान के संसार में डूबते नहीं है, नहीं तो उसी में मरते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं क्या करें क्या न करें। बट ये जब समझ आ जाएगी तब डूबोगे नहीं, मरोगे नहीं। नहीं तो हो गई 4 बेटियां, लाख 10-10 लाख, मरो। ब्याह नहीं कर पाती, 4 लड़के हो गए, पढ़ाई नहीं। अरे अपने समझ के ऐसा बनाओ कि अपने आप ही पैरों खड़ा हो जाए। कि संतान बनाना माता पिता की योग्यता के ऊपर है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, विद्या का अर्जन करना और अंगाड़ी का मार्ग समझ लेना, तब आप फिर अंगाड़ी दलदल है गृहस्थी वाला, इसमें तो शक्तियाँ छीड़ होती हैं। तो ऐसे हिसाब से बोलो, दोनों का संयोग ऐसे हो कि दोनों को संयोग से गाड़ी पार हो जाए। वो उनसे पूछ के चले, वो उनसे पूछ के चले, दोनों मिलकर उनका आदर करें, वो उनका आदर करें। अरे जब ऐसे चलेंगे हम, तो जहाँ श्रमतई संपत्ति नाना, जहाँ मत विपत न। अरे एक दूसरे का हृदय मिल के रहे, ऐसे हिसाब से चले, हाँ तो
ऐसे जब मिलके रहेंगे तो संपत्ति अपने आप आएगी। और जहाँ हृदय जलेंगे, हृदयेश्वर, अरे भाई वो लक्ष्मी आ जाएगी। तो गृहस्थी में थोड़ी हम उलझे नहीं, ऐसे पार हो जाए, फिर दोनों अपने वानप्रस्थ के रूप में आवे, बच्चों को मार करके वानप्रस्थ के रूप में आवे नियम संयम से। नहीं तो स्त्री में वासना होगी पुरुष में, पुरुष की तो स्त्री में जन्म हो जाएगा, और पुरुष में वासना होगी स्त्री में तो स्त्री का पुरुष में जन्म हो जाएगा। ये वासनात्मक जन्म है। ऐसे ही समझ सोच करके अपने नियम को पालन करके जीवन को रखते हुए अगाड़ी जैसे जोड़ा नाता वैसे तोड़ना। हाँ, क्योंकि संन्यास में तोड़ना है। अब घर रह के भी संन्यास होता है। संन्यास शब्द कैसे बनता है? सम उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, असु फेंकने धातु से क्या प्रत्यय होता, अतोध्याय से वृद्धि होती है, यहाँ प्राप्त सब माने अच्छी प्रकार से, निमान निश्चय पूर्वक भरी हुई कामनाओं को निकाल के फेंक दे। जब कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, अरे तब वो काम पद परमात्मा तो पद है, तब वो अपने स्वरूप में स्थित होगा। जो उसकी आत्मा है वही जीवन है, वही राम है, उसी को प्राप्त होगा। अनात्मा शरीरों में गिरेगा नहीं, उसी को प्राप्त होता है। तो आत्मा ही हमारा जीवन है, जो स्वयं तत्व है, आत्म तत्व है, वही हमारा जीवन है। परमात्मा राम, राम शब्द कैसे बनता है? रम पीड़ाम धातु से घय प्रत्यय होकर के अतोदास वृद्धि होकर के प्राप्त, जो रोम रोम में रम रहा आ रमति रमा, जिसमें सब विश्राम पाते, सब शांति पाते। जीवन के बिना, राम के बिना कहीं विश्राम नहीं, कहीं शांति नहीं है। आत्मा राम भगवत, वही राम है, वही राम कृष्ण है। कृष्ण शब्द कैसे बनता है? किसी विलेखन धातु से उड़ादि से लोगों प्राप्त होकर के प्राप्त पद, जो कर्षण करे, खींची, नमन आनंद की ओर, स्वरूप की ओर, आत्मा की, आत्मा ही तो कृष्ण है। और क्या कृष्ण है? राम कृष्ण में रत्न भर भी भेद नहीं है, केवल आकार भेद है। आकार भेद है, वो लीला में भेद है। क्योंकि लीला शब्द ली अश्लेषण धातु से बनता है, जो लिपटा ले चिपटा ले भूल भुलैया ना में डांट दी सलीला। तो जो लीला नाटक जो भगवान की है, कैसा कि वहाँ तो देख रहे हैं सीता जी को छिपा दिया, सीता जी को छिपा दिया अग्नि में। अब आप भर गई सो माया की। अब पूछ रहे लताओं से, नदियों से, मृगों से, भंवरों से तुम देखी और रो रहे, बिलख रहे। इसी में तो सती जी बोला गई संगत को छोड़ना पड़ा। भगवान शिव आनंद में डूब रहे, मगन। महाराज क्यों? ये लीला बड़ी विचित्र है। गिर जाए सुनो राम की लीला, शोधित दनुज विमोहन शीला। देख राम आचरण तुम्हारी, जड़ मोह विबुधियों सुखारी। अशरग पत लीला युरगारी, दनुज विमोहन। अरे भगवान की ऐसी लीला है। हे गुरु जी महाराज, हाँ हाँ, कि दत्त वृत्ति के हैं, कामी वृत्ति होना तो मोहने वाली है, और जो साध वृत्ति के सज्जन, उनके लिए वो मोहते नहीं है, डूबते नहीं है। ये सब प्रभु का खेल है, साधु है। एक अंग्रेज ने पूछा उड़िया बाबा से, जरा चमत्कार दिखाइए कुछ। तो वो कहने लगे, परमात्मा से बड़ा चमत्कार कोई जादूगर है नहीं। तुम्हें नहीं दिखता? नहीं दिखता। तो बताने लगे 2 बूंद पानी है, वो 2 बूंद पानी मिलने से स्त्री पुरुष के आँख कान नाक होने लगे, लड़क पंजमानी वृद्धावस्था, कुछ भी जादू नहीं तो क्या। ये सब अनित्य है, केवल नित्य तुम्हारा जीवन है, जो परमात्मा है, राम है, जीवन है, उसी से ही प्राण क्रिया हो रही है। प्राणों को आप चला नहीं रहे, प्राण चल रहे हैं। प्राण आपका जीवन नहीं है, जीवन तो आपका राम है, आत्मा है, कृष्ण है, नारायण है। नारायण है तो है क्या? नारायण शब्द कैसे बनता है? नर मन जल
तस्य दम से पता सदैव खुजामा देश नार और जल का समूह, अयन मन घर, जल के समूह में जिसका घर, जल मन माया, माया के समूह में घर चला, माया का पति मालिक नारायण, सो नारायण जो नरों में श्रेष्ठ रूप से बना। हरि शब्द कैसे बनता है? हरियाणे धातु से, सर्व धातु व्ययन नकार कलोप प्राप्त सूर्य विसर्गा, जो हर कर में दोषों को, बेकारों को, त्रुटियों को, संशय माया के पर्दे को लौट देता। अरे माया से परे हरि प्रगत पार प्रभु सबोरवासी ब्रह्म निरी ब्रज अवनाशी, यहाँ रब सन्मुख तम कब, परमात्मा में बैठ के मोह नहीं है, माया में बैठ के मोह, अज्ञान में बैठ के मोह है। ज्ञान तत्व तो मोह से परे है, वही ज्ञान तत्व आत्म तत्व आनंद कंद कृष्णचंद्र ने दर्शाया है। आप लोगों के बुद्धि के विकास के लिए, प्रकाश के लिए, अरे गीता तो जीवन है, गीता तो भगवान का शांगो पांग, वाणी भी है, हृदय भी है, शरीर भी है। और शरीर कैसे है? एक जंगल में दो प्राणी रहा करते थे, स्त्री पुरुष, अब भगवान पर भरोसा किया करते थे। कहीं से आई जाया करता था, भोजन बन के यहाँ था। 2 दिन हो गए तो अब गीता का 9वें अध्याय का 22वां मंत्र पढ़ रहे थे। अनन्यास चिंतितो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो जना जो पुरुषा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, महाराज उनकी भक्ति में अपने में जोड़ लेता हूँ और बहाम मन ढो के सारी भक्तियों को पहुँचा। तो उन्होंने बहाम हम की जगह करोम हम कर दिया। जो करता है वो पाता है, भगवान ढो के नहीं देता। परंतु अनन्य भाव नहीं था, अनन्य भाव होता तो भगवान पहुँच जाते। तो उन्होंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए भी तो उठाई झोली मांगने चले गए। इतने भगवान ने 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था का बालक रूप बना करके राठी लटे हैं और कमल के समान ने ऐसा सुंदर पीताम्बर को पहने हुए, एक छकड़े में सारी सामग्री, घी है, दूध है, मेवा है, मिष्ठान है, और इतनी भारी की चले और ले करके खोपड़ी पर धर करके, और वो जो जंगल में माता जी रहती थी, उनकी पत्नी माता जी ले सामान, उसने उठाना से बड़ी मुश्किल से और हाथ फेरने लगी। बच्चों ज्यादा वजन तो हाथ फेरा क्या है कि शरीर कटा रखा, हल्दी थोपी है बत्ते पर। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे ये क्या है? उन्होंने कहा ये पंडित जी ने ऐसा मारा है कि हमारे शरीर काट दिया। तो वो मान में विश्वास कर गई कि जो बालक इतना सामान लाएगा, झूठी नहीं बोले, दे करके चला गया। इतने पर पंडित जी आते, ने कांटा फाटा मिला और इधर देख कर ये चढ़ी हुई सब खीर पूरी माल वो सब बन रहे। उन्होंने जे कहाँ से आया? वही लड़का देगा जिसका तुमने शरीर काटा। सोचते हमने काटा नहीं, इतने पे क्या हुआ? विचार किया कि हमारे अनन्य भाव था नहीं, और कहाँ बाम आम की जगह हमने करो दिया, भगवान का शरीर गीता हमने काट दिया। तब बड़े रोए और दुखी हुए कि हमने अर्थ समझे नहीं, हमारे भी भक्ति नहीं थी अनन्य भाव की। नहीं, भगवान हमारे पास ढो के पहुँचाते। जो लोग अनन्य भक्त हैं, भगवान की सेवा के लिए पीछे दौड़ा करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा किया गया, उनमें इच्छा ही नहीं है। तो भगवान जो है शांगो पांग गीता में निवास करते हैं। जो गीता का पठन करते हैं और महाराज उस पराग भक्ति ज्ञान तत्व को प्राप्त हुआ करते हैं। उनके हृदय में शुभ होता, शांति होती और जीते जी ममता मोह उड़ जाते हैं। गीता का अध्ययन करना भगवान का शांगो पांग